हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म आप 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 21 मार्च रात को 11:30 तक। इसके अलावा पेमेंट की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट की वो 23 मार्च है। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 25 मार्च रखी गई है। और ये जो वर्किंग आवर्स होंगे बैंक में उसके थ्रू आप पे कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका टीयर 1 एग्ज़ाम 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच कंडक्ट होगा, जो कि CBT मोड में होगा। टीयर 2 एग्ज़ाम जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका 21 नवंबर 2021 को कंडक्ट होगा। हालांकि ये डेट्स टेंटेटिव हैं, एग्ज़ामिनेशन डेट, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। वैकेंसीज़ और रिज़र्वेशन की बात करूं तो रिज़र्वेशन जो फॉलो किया जाता है वही फॉलो किया जाएगा OBC, SC, ST, EWS या फिर PWD एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके अलावा वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आप SSC की वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर टेंटेटिव वैकेंसीज़ में जाकर डिटेल चेक कर सकते हो, बट स्टिल मैं चेक कर चुका हूँ, वो पेज अभी नहीं खुल रहा है। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, इसकी जो डिटेल वैकेंसीज़ हैं वो जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएंगी, लेकिन फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। कुछ यहाँ पर PWD लिखी हुई हैं, कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं जो कि परमिसेबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एज लिमिट की बात करूँ तो ये जो एज लिमिट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो कट ऑफ डेट है ये 1 जनवरी 2021 है। द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूज़र डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लिमिट लिखी हुई है। 18 से 25 ईयर एज ऑन कट ऑफ डेट, दैट इज़ कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003, जिसकी एज लिमिट 18 से 25 है। उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है कि किस डेट से लेके किस डेट तक उसकी जो बर्थ है वो होनी चाहिए। बाकी जिन पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, उसकी भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है कि 2 जनवरी 1994 से पहले का और 1 जनवरी 2003 के बाद का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में एज रिलैक्सेशन भी है, एज में रिलैक्सेशन भी है मैक्सिमम अपर एज लिमिट में। यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, और ये जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ये आपकी 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10th क्लास आपने पास आउट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 9.2 क्या कहते हैं, एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10 जून 2015 पब्लिश इन द गजेटेड ऑफ इंडिया, ऑल द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन 3 and institute of national importance declared under the act of parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to the post and service under the central government। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से क्लास 10 पास आउट कर दिया, किसी डिस्टेंस बोर्ड से किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आपकी मार्कशीट होगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होंगे, इन सब की नीड पड़ेगी, और ये सब आपके जो 1 जनवरी 2021 जो कट ऑफ डेट है उसी डेट तक कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। हाउ टू अप्लाई दोस्तों, आपको SSC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही करना है। इस प्रोस्पेक्टस में आपको एक रेप्लिका मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, और रेफरेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले अगर आप चाहते हो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है,
ठीक है। और वुमेन कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी की हों उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट SC ST बिलोंग करते हैं या PWD बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन मोड के थ्रू भी पे कर सकते हो आप या फिर चालान के थ्रू भी पे कर सकते हो। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ किन किन सेंटर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन में दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होगा Tier 1 और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पेपर 2 या Tier 2। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऊपर मेंशन है और ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। देयर शुड बी नो प्रोविज़न फॉर री इवेल्युएशन री चेकिंग ऑफ स्कोर। एक बार आपका एग्ज़ाम हो गया तो अपने आप स्कोर को आप री चेक या री इवेल्युएट नहीं करवा सकते। हालांकि टेंटेटिव आंसर की आती हैं एग्ज़ाम के बाद, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। पेपर 1 का पैटर्न देखें जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, मतलब चारों सेक्शन है आपके जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सबसे आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे 25-25 मार्क्स के। 90 मिनट का ये पेपर होगा और 120 मिनट का होगा जो स्क्राइबर की फैसिलिटी के साथ आएंगे। पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन विल बी सेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो जो पार्ट 2, 3 और 4 हैं पेपर के वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आएंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। सही आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। यानी कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो जो भी आपका फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, उस फॉर्मूले के थ्रू ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आंसर की का मैं आपको बता चुका हूँ, वेबसाइट पर आ जाएगी, उसको आप चैलेंज कर सकते हो 100 पर आंसर के साथ। पेपर 2 की बात करें तो उसमें शॉर्ट एसे या लेटर होगा इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल ऑफ द कमीशन। तो पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें शॉर्ट एसे राइटिंग होगी, वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या किसी और लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज की लिस्ट इस प्रोस्पेक्टस में आपको नीचे मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर 2 कंडक्ट होगा। 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और 30 मिनट आपको मिलेंगे। 40 मिनट उनको मिलेंगे जिनके पास स्क्राइबर की फैसिलिटी होगी। पेपर 2 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर इन पेन एंड पेपर मोड इन विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे और लेटर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, शॉर्ट एसे आपको लिखना होगा इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में। पेपर 2 will only be of qualifying nature and it's intended to test elementary language skill in view of categorization of the post as Group C and in view of job requirement. However, marks scored by the candidate in paper 2 will be used to decide merit in case more than one candidate score equal marks। यानी कि पेपर 2 जो है वो खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बट अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम रहते हैं तो पेपर 2 के मार्क्स भी कंसीडर किए जाएंगे आगे मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु मीट्स द कट ऑफ प्रेस्क्राइब बाय कमीशन इन पेपर 1। यानी कि जब पेपर 1 हो जाएगा तो उसकी कट ऑफ आएगी, जो बच्चे उस कट ऑफ को मैच कर रहे होंगे वही एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए। इन पेपर 2 कैंडिडेट मस्ट राइट दिया, रही तो आपकी जनरल गाइडलाइंस हैं, ये तो आप एग्जाम हॉल में भी आपको बताई जाएंगी। कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, तो ये सब तो लॉजिकल वाली बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो कंप्लीट डिटेल सिलेबस होता है आपका Tier 1 का, पेपर 1 का, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। फॉर VH कैंडिडेट ऑफ 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स ग्राफ्स डायग्राम। तो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए मैप्स ग्राफ्स या डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। This paper 2 will be set in Hindi, English and in other language mentioned। तो बार बार ये बता रहे हैं कि पेपर 2 अलग अलग लैंग्वेज में होगा, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश 8 दूसरी लैंग्वेज में भी होगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ मेंशन होगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल लिखी हुई है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर मेंशन है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग इन पेपर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 की परफॉर्मेंस के बेस पर कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर उसके लिए तो जो बच्चे कट ऑफ मैच करेंगे वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज कट ऑफ इन पेपर 1 एज द वैकेंसीज फॉर MTS आर इन 2 एज ग्रुप, दैट इज़ 18 to 25 एंड 18 to 27। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ आएगी पेपर 1 के बाद वो अलग अलग स्टेट वाइज आएगी और अलग अलग कैटेगरी वाइज आएगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 विल बी 40% फॉर अनरिजर्व एंड 35% फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी। यानी कि अगर 50 मार्क्स का पेपर है पेपर 2 तो 50 में से 40% मार्क्स यानी कि कम से कम 20 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे आगे मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 and scoring the cutoff marks of paper 2 candidate will be shortlisted for appearing in the document verification। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेस पर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पेपर 1, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रेफरेंस लिखा हुआ है, एंड द एज ग्रुप ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि जो सिलेक्शन वगैरह होगा फाइनल सिलेक्शन वो पेपर 1 के मार्क्स पर प्लस जो आपने अपने यूनियन टेरिटरीज या सिटीज़ का प्रेफरेंस दिया होगा उसके बेस पर दिया जाएगा। एज द वैकेंसीज फॉर MTS आर इन 2 एज ग्रुप 18 to 25, 18 to 27 इन द फाइनल रिजल्ट देयर विल बी सेपरेट एज ग्रुप वाइज स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एज ग्रुप वाइज कट ऑफ है या स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज कट ऑफ है वो डिक्लेयर करी जाएगी पेपर 1 के बाद। ठीक है, कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर बोथ द एज ग्रुप्स वैकेंसीज विल बी फर्स्ट बी फिल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25। सपोज करिए अगर आप दोनों एज ग्रुप के लिए क्वालिफाई होगा 18 to 25 वाले के लिए भी और 18 to 27 वाले के लिए भी, तो पहले जो वैकेंसीज हैं वो 18 to 25 वाले के लिए फिल करी जाएंगी। फर्दर अलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर इन द अलोकेटेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज विल बी मेड बाय रीजनल ऑफिसर ऑफ द कमीशन। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS and PWD may be qualified by applying related standard if the commission is of the opinion that sufficient number of candidates of these categories are not likely to be available in order to fill up the vacancies। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है OBC या SC ST के वाले बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं। तो बाकी ये सब डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इस प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म फिल करना कैसे है वो भी मेंशन है, उसको भी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। और एनेक्सर्स हैं काफ़ी सारे, उसको भी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, जिसमें एग्ज़ाम सेंटर्स या फिर जिन जिन लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और जो भी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है वो भी मेंशन है। कोई आपने अगर इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करी तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है वो भी इस प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।